अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और हम किस क्लास में मौजूद हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने, हम मौजूद हैं इस्लामियात की क्लास में। और इस्लामियात की क्लास में हमने क्या काम किया था? जी हाँ, हमने रीडिंग की थी पिछली क्लास में। और किस चीज़ की रीडिंग की थी? चैप्टर नंबर 12 की, आपकी किताब के सबक नंबर 12 की, जिसका नाम है ज़िंदगी का पहिया। तो आज हम क्या करने वाले हैं? रीडिंग हम कर चुके हैं। आज हम इस सबक की जो सरगर्मियां हैं, जो मशक़ें हैं, वो मुकम्मल करेंगे। तो फिर तैयार हैं आप मेरे साथ काम करने के लिए? तो जल्दी से किताब खोल लीजिए और निकाल लीजिए पेज नंबर 36। पेज नंबर 36 पे मौजूद है एक्सरसाइजेस सबक नंबर 12 की मशक़ें मौजूद हैं। ज़्यादा लंबा काम नहीं है, छोटा छोटा सा काम है। तो चलें देखते हैं कि सबसे पहला सवाल क्या है हमारे पास। यहाँ लिखा हुआ है, जब आप किसी मुश्किल में हो तो सबसे अहम काम क्या करना चाहिए? पिछले सफ़े पर दी हुई फहरिस्त में से चुनिए। क्या लिखा है कि जब आप मुश्किल में हो तो सबसे अहम काम क्या करना होता है हमें? पिछले सफ़े पे जहाँ पे सबक लिखा है हमारा, वहाँ पे जो फहरिस्त दी हुई है उसी में से हमें चुनना है। जब मुश्किल में हम हो तो हमें क्या करना चाहिए? कौन बताएगा? जी हाँ, जब मुश्किल में हो तो हमें अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए, अल्लाह से ही मदद मांगनी चाहिए, आराम और सुकून से रहना चाहिए और अच्छे वक्त की उम्मीद करनी चाहिए। यानी मुश्किल में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसके जवाब में क्या क्या चीज़ें लिखेंगे? ये तमाम जवाब हमारे पिछले सफ़े पे मौजूद हैं। क्या लिखेंगे? मुश्किल में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए, अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए, आराम और सुकून से रहना चाहिए और अच्छे वक्त के आने की उम्मीद करनी चाहिए। और ये पता है आपको, अल्लाह से मदद मांगना, आराम सुकून से रहना, अच्छे वक्त के आने की उम्मीद, ये सब कब होता है? जी, ये तमाम चीज़ें तब होती हैं जब हमें अल्लाह पर भरोसा होता है। इसलिए सबसे ज़रूरी है अल्लाह पर भरोसा करना। तो ये जवाब आप अपनी किताब में और कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है मिलाइए, मिलाइए। और क्या लिखा है? मुश्किल में और खुशी में, मुश्किल में और खुशी में मिलाना है हमें कि मुश्किल में क्या कर रहे होते हैं, क्या करना चाहिए, और खुशी में। तो चलें पहले यहाँ पे लाइंस पढ़ते हैं क्या लिखी हुई हैं। यहाँ लिखा है, ज़िंदगी और अच्छी चीज़ों के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह से माफ़ी की दरख्वास्त करेंगे, भरोसा रखेंगे, आप अपने पास जो कुछ भी है उसे दूसरों में बांटेंगे। फिर लिखा है, कोशिश करते रहेंगे। फिर लिखा है, जो चीज़ आपके पास अब भी है उनके लिए अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, उन लोगों की तरफ देखेंगे जिनके पास वो कुछ नहीं जो आपके पास है। ठीक है, तो चलें अब हम इन्हें मिलाते हैं सही ऑप्शन से कि मुश्किल में क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए, और खुशी में क्या होगा, क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए भाई? सबसे पहले हम देखते हैं, ज़िंदगी और अच्छी चीज़ों के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। किन हालात में? खुशी में, कि ज़िंदगी के लिए भी खुशी में आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, ज़िंदगी के लिए भी, और अच्छी चीज़ें जो अल्लाह ताला ने आपको दी हैं खुशी के लम्हात में। ठीक है, हम ये काम करेंगे। फिर लिखा है, अल्लाह से माफ़ी की दरख्वास्त करेंगे। अच्छा जी, हम अल्लाह से माफ़ी की दरख्वास्त कब करते हैं? जब मुश्किल में होते हैं, ठीक है, परेशानियों में होते हैं तो अल्लाह ताला से तौबा करते हैं, माफ़ी की दरख्वास्त करते हैं। तो मुश्किल में आप इसे मिला देंगे, मुश्किल में। ठीक है, फिर भरोसा रखेंगे। किन हालात में हम अल्लाह पे भरोसा रखने की बात करते हैं? जैसे भी हालात हों, कितनी ही मुश्किलात हों, कितनी ही मुश्किलें हों, हम अल्लाह पे भरोसा रखेंगे। यानी मुश्किल में अल्लाह पर भरोसा रखेंगे, आप इसे मिला दीजिए। इसके बाद है, आपके पास जो कुछ भी है उसे दूसरे में बांटेंगे। आपके पास जो कुछ भी है यानी बहुत कुछ है, यानी खुशी का वक्त है, खुश हैं आप, तो इसे आप मिला देंगे खुशी से, खुशी में। ठीक है, खुशी में आपके पास जो कुछ भी है उसे आप दूसरों से बांटेंगे। फिर लिखा है, कोशिश करते रहेंगे। किन हालात में?
مشکل میں ہم کوشش کرتے رہیں گے. تو آپ اسے ملا دیجئے کہ مشکل میں ہم کوشش کرتے رہیں گے. اس کے بعد لکھا ہے جو چیزیں آپ کے پاس اب بھی ہیں ان کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں گے. تو اس کا ہم آپشن مشکل میں بھی لے سکتے ہیں کہ مشکل حالات ہیں، جو چیزیں آپ کے پاس اب بھی موجود ہیں اس کے لیے آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے. تو اسے ملا دیجئے. پھر ہے ان لوگوں کی طرف دیکھیں گے جن کے پاس وہ کچھ نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے. کن حالات میں؟ خوشی میں. ٹھیک ہے کہ خوشی میں دوسروں کو بھولنا نہیں چاہیے. تو آپ اسے ملا دیجئے کہ خوشی میں ان لوگوں کی طرف دیکھیں گے جن کے پاس وہ کچھ نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے. ملا دیا آپ نے. یہ بھی مشق مکمل ہو گئی ہماری. اب یہیں پہ اسی صفحے پہ ایک اور چیز ہم سے پوچھی جا رہی ہے. وہ کیا ہے؟ اس میں لکھا ہے کہ کیا آپ اپنی اور اپنے ماں باپ کی زندگی میں آنے والی مشکلوں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کچھ مشکل حالات، کچھ ایسی چیزیں جو آپ کی یا آپ کے ماں باپ کی زندگی میں پیش آئی ہوں، کیا کیا مشکلات کا سامنا رہا آپ کو؟ یہ جواب آپ نے اپنی مرضی سے خود لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اگر میں بتاؤں، میں سوچوں، تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں نے زندگی دیکھی، اپنے ماں باپ کی زندگی دیکھی، تو میں نے کیا کیا مشکلات دیکھی. میں نے گھر کا مسئلہ دیکھا. ایک وقت تھا گھر کا مسئلہ تھا، گھر کے لیے پریشان تھے. اخراجات، خرچے کا مسئلہ تھا، اس کی پریشانی بھی دیکھی. پھر بیماری بھی دیکھی، سفر بھی کیا. ٹھیک ہے. ادھر سے ادھر ٹریول میں رہتے تھے تو اس کی پریشانی بھی دیکھی. تو میرے حساب سے اگر میں اس کا جواب لکھوں گی تو یہ لکھوں گی کن مشکلات میں، کن مشکلوں کو دیکھا؟ گھر، خرچہ، بیماری، سفر. ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا دیکھا ہے؟ آپ نے اگر کوئی مشکل دیکھی ہے، اللہ نہ کرے ہم کوئی مشکلات سے، کسی مشکل سے گزرے، لیکن اگر آپ نے کوئی مشکل دیکھی ہے تو آپ یہاں پہ وہ لکھ دیں گے. اس کے بعد ہم سے پوچھا جا رہا ہے آپ اور آپ کے ماں باپ نے زندگی میں جو خوشیاں دیکھی ہیں کیا آپ ان کے بارے میں سوچ سکتے ہیں؟ تو آپ نے اور آپ کے ماں باپ نے کیا خوشیاں دیکھی ہیں؟ اللہ کا بہت شکر ہے، الحمدللہ بہت ڈھیر ساری خوشیاں دیکھی ہیں ہم نے زندگی میں. کون کون سی خوشیاں ہم لکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، اچھا گھر مل گیا، پھر بہت بڑی خوشی دیکھی. اچھا گھر، عزت، صحت، خوشی، ساری خوشیاں الحمدللہ دیکھی ہیں. تو آپ نے کون سی خوشیاں دیکھی ہیں؟ آپ کے ماں باپ نے کیا دیکھا ہے؟ کون سی خوشیاں آپ سب نے مل کے شیئر کی ہیں؟ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ وہ یہاں پہ لکھ دیں گے. تو اس طرح سے آج ہم نے اپنے سبق نمبر 12 کی جو ایکسرسائزز تھیں، جو مشقیں تھیں چھوٹی چھوٹی، وہ مکمل کر لی ہیں. اب آپ یہ کام کیجئے گا کہ یہ سارا کام بک میں یا کاپی میں کمپلیٹ کریں گے، پھر اس کی تصویر اپنی ٹیچر کو بھیج دیں گے. آپ یہ کام مکمل کر کے رکھیے. میں ملتی ہوں اگلی کلاس میں، اور آج ہمارا سبق نمبر 12 ختم ہو چکا ہے. چلیے پھر دیجیے اجازت. اللہ حافظ.